जिन्होंने 1960 में इसी तरह किसान आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन 9 महीने तक चला। वो आंदोलन क्यों चला, ये बात भी समझ में आनी चाहिए। और उस आंदोलन को नाम दिया था पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। असल में जट्टा पंजाब में जाट को कहते हैं और सिखों में जाटों की ही ज्यादा संख्या है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना की थी और जब उन्होंने जो सभा बैठी हुई थी उससे कुर्बानी के लिए नौजवानों को कहा था कि कौन नौजवान है जो अपनी कुर्बानी देना चाहता है। तो एक आदमी उठा, उसको अंदर ले गए, सब लोगों को ऐसा लगा कि तलवार से उसकी गर्दन काटी गई है, लेकिन असल में वो हजरत इब्राहिम ने जो अपने बेटे की कुर्बानी दी थी उसकी एक तरह से नकल। तो उन्होंने भी, उनके लिए तो जुम्मा जन्नत से आया था, हजरत इस्माइल की जगह जिसको हलाक किया गया था, लेकिन यहाँ उन्होंने बकरे बांधे हुए थे, बकरा काटा था। इस तरह से एक एक करके 5 लोग गए और उन सब लोग तो ये सोच रहे थे कि इन्हीं की कुर्बानी दी जा रही है, पर्दे के अंदर सब हो रहा था। तो उन 5 लोगों में 3 जाट थे, खत्री। इसलिए सिखों में जाटों की संख्या ज्यादा है। वैसे जब हम गहराई से तारीख को पढ़ते हैं तो कुछ चीजें, कुछ इशारे, कुछ सबूत ऐसे मिलते हैं कि उनमें मेयों की भी संख्या है। जैसे हमारा कांगरिया गोट है, उनके अंदर कल गोट है। हमारे यहाँ जोनवाल गोट है, उनके यहाँ जोन गोट है। और एक गोट उनके यहाँ मेयो नाम से भी है। असल में जब पीछे जाते हैं तो तारीख में जो सबसे पुरानी हिंदुस्तान की कौमें हैं उनमें से जट और मेघ का जिक्र मिलता है। पाकिस्तान में भी जट नाम से की कौम है जो मुसलमान है, तो उन्हीं जट को जाट और मेघ को मेघ कहा गया। और इन लोगों की जो सिंध में हाजरी है, उपस्थिति है, वो महाभारत काल में भी मानी जाती है। सिंध को दुर्योधन ने अपने बंधु जयद्रथ को दे दिया था और वहां क्योंकि जाटों और मेयों की बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही थी, 3 बजे जब उनसे वो लड़ाई नहीं थी ठीक है। अभी मैं रात तो जयद्रथ की घरवाली जो दुर्योधन की बहन थी उसने अपने भाई को चिट्ठी लिखी कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, बहुत बुरी तरह से यहाँ खून खराबा हो रहा है, इसलिए इनकी इस्लाह के लिए किसी आदमी को भेजा जाए। तो कहते हैं कि दुर्योधन ने 3000 ब्राह्मण वहां भेजे। अपनी एक जहां वो बसे थे उस जगह को ब्राह्मणाबाद कहा जाता है। अब तो वो शहर नहीं है, उसे खंडर जरूर है अभी वहां पाकिस्तान में, उसको ब्राह्मणाबाद कहा जाता है। तो उन लोगों ने इनकी इस्लाह की थी। तो ये जट है जो ये पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन चला। 1906 में इसी तरह अंग्रेज सरकार ने भी 3 कानून बनाए थे खेती के लिए, और ये जो 3 कानून थे ये इसी तरह से उनका विरोध हुआ था। इस तरह से आज हम इन 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल किसी तरह के थे वो कानून। एक कानून तो ये था कि पंजाब में जो पानी है, आसपासी का जो पानी, नहरें बहुत थी, नदियां बहुत थी, तो उसका जो रेट था, जो पानी का जो आबियाना था, वो अंग्रेजों ने बढ़ा दिया। तो उसके खिलाफ किसान उठ खड़े हुए थे और उन्होंने आंदोलन चलाया। दूसरा जो कानून था वो पंजाब लैंड कोलोनाइजेशन था। मतलब जो वो भारत को अंग्रेजी कॉलोनी मानते और उन्होंने भी ये कहा था, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात की जाती है, उन्होंने भी ये कहा था कि जो जमीन है वो अंग्रेजों की है
इसलिए हम जो कहेंगे उस तरह वो फसल किसानों को बोनी पड़ेगी और हम ही तय करेंगे कि उसका क्या भाव दिया जाए। इस तरह का एक कानून बनाया था और एक कानून उन्होंने बनाया था पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, वो भी कुछ इसी तरह का कानून था। तो इस तरह ये 3 कानून 1906 में उन्होंने बनाए और इन कानूनों का विरोध किया गया। कानूनों का जब विरोध हुआ तो जो पंजाब के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता थे लाला लाजपत राय, उनको मांडले जेल में बर्मा भेज दिया गया। ये मांडले जेल वही है जिस जेल में देवबंद के पहले तारीख मिलू और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन को वर्षों तक इस जेल में रखा गया था और उस जेल में उनके ऊपर इतने जुल्म किए गए थे कि जब उनकी मौत हुई और जब उनको गुस्ल देने के लिए उनके कपड़े हटाए गए तो वो लोग देखकर दंग रह गए कि उनका पूरा शरीर गर्म रोड़ों से दागा गया था, शरीर पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियों के ऊपर खास। ये देखकर वो लोग जो नहलाने की जगह तो बहुत अचंभे में हो गए कि ये हुआ क्या, और मौलाना ने कभी किसी को बताया नहीं। तो तब ये राज खुला कि अंग्रेजों ने उन पर इतने जुल्म किए और सिर्फ उनसे एक बात कहलवाना चाह रहे थे कि भाई तुम एक बार ये कह दो कि मैं अंग्रेजों के साथ हूं और अंग्रेज सरकार हमारे लिए पड़ी। लेकिन उन्होंने जो कहा वो भी तारीख में सोना के अक्षरों में लिखने जाए थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी वफादारी करके अल्लाह से बेवफाई नहीं कर सकता। ये था जज्बा और ये थी वो मांडले जेल जहां लाला लाजपत राय और भी कई जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भेजा गया। जब ये आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ